सोफ़ा कम बेड बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पुराना कर्टन मैंने लिया है जो कि मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसका इस्तेमाल मैं इसमें करने वाली हूँ। अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है तो आप वो भी ले सकते हैं, उसका फैब्रिक भी काफ़ी थिक होता है। तो ये पुराना कर्टन मैंने लिया है, इसका फैब्रिक काफ़ी थिक भी है और साइन भी ये कर रहा है, तो इसमें आप न्यू फैब्रिक का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो पुराना सोफ़ा था उसकी गद्दी का यूज़ मैं इसमें कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह की ये गद्दी मैंने ले ली है। इस तरह की गद्दी हमारी 2 इसमें लगने वाली है। तो आप देख सकते हैं मोटाई इसकी जो 4 इंच है, तो 4.5 इंच की हमें पट्टी कट करनी होगी। तो मोटाई इसकी 4 इंच आ रही है और आप देख सकते हैं कॉर्नर्स भी इसके 4 इंच हैं। तो इस तरह से 4.5 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। तो ऊपर से जो इसकी लेंथ है वो 19 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। इसी तरह से विड्थ माप लेंगे, तो विड्थ भी हमारी 19 इंच है, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है, यानी कि 20 बाई 20 इंच का हमें पीस कट करना है। तो पुराने सोफ़े की इन 2 गद्दियों से हम सोफ़ा कम बेड बनाने वाले हैं। तो जितनी भी साइज़ का आपको सोफ़ा कम बेड बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस तरह की गद्दियाँ लेनी है। अगर आप मार्केट से फोम परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जितनी साइज़ का सोफ़ा कम बेड बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है फोम खरीदिएगा। तो इस तरह की ये 2 गद्दियाँ हमने ले ली हैं और इस तरह की ये 3 जिप भी हमने कट कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनकी लेंथ है वो हमने 20 इंच ली है। तो तीनों ही जिप हमें बराबर की लेनी है। अभी हमने ये पीस लिया है, इसमें से हम पीसेस कट करेंगे। तो अभी इस पीस को हम इस तरह से खोल के रख लेंगे और इसमें से हम पीसेस कट करेंगे। तो जितनी लेंथ और विड्थ की हमारी गद्दी थी उसी के अकॉर्डिंग हमें पीसेस कट करने हैं। तो हमारी जो गद्दी की लेंथ और विड्थ है वो 19 बाई 19 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम पीसेस कट करेंगे। तो लेंथ हमारी 19 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो 20 इंच की हमें लेंथ रखनी है, तो इस तरह से 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो विड्थ भी हमें लेनी है 20 इंच, इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशानों को मिलाते हुए थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने थिक लाइन ड्रॉ कर ली है। अच्छे से फिर से मार्किंग कर लेंगे। तो 20 इंच लेंथ है और 20 इंच ही हमारी विड्थ है, तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बस इस तरह का ये पीस हमने कट कर लिया है। तो लेंथ हमने इसके लिए 20 इंच और 20 इंच ही हमने विड्थ रखी है। तो इस तरह का ये पीस हमने कट कर लिया है। इसी तरह के 3 पीस और हमें कट करने हैं और इसके लिए हम पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो इस तरह का ये पीस हमने कट किया है। इसी तरह का एक और पीस हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पीस हमने कट कर लिए हैं। तो ये पीस है हमारा, इसको अभी हम साइड में रख देंगे और जो इसके लिए हमने पट्टियाँ कट की हैं उनकी मार्किंग हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की ये 4 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। तो 4.5 इंच विड्थ की हमने ये पट्टी कट की है। हमारी जो गद्दी थी उसकी जो मोटाई है वो 4 इंच थी, उसमें हमने ½ इंच और एक्स्ट्रा ऐड किया है जो कि सिलाई मार्जिन के लिए हमने रखा है और लेंथ हमने इसकी 20 इंच रखी है। तो इस तरह की हमने ये 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह की बराबर की हमने ये 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो अभी हमारा जो मेन पीस है उसमें हम पट्टियों को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हम इस पीस को इस तरह से रख लेंगे और जो पट्टियाँ हमने कट की हैं उनको इस तरह से चारों तरफ इस तरह से रख लेंगे। तो चारों तरफ इस तरह से हमने पट्टियों को रख लिया है। तो अभी हमें इनको किस तरह से ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से रखना है, सीधी सीधी सिलाई लगानी है, फिर हमें कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है, फिर इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगाते हुए चारों पट्टियों को हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से चारों तरफ हम पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो चारों तरफ हमने इसमें पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। अभी जो दूसरा वाला पीस है उसको भी हम इसी तरह से इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो तीनों साइड हमें इसमें सीधे सीधे सिलाई लगानी है। तो ये हमारा दूसरा वाला पीस है, इसको हम सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसको पहले पिनअप कर सकते हैं, उसके बाद भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, तीनों साइड सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे और 1 साइड हमें इसमें जिप को अटैच करना है। तो उसके लिए हम 1 इंच छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पहले हम जो है इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो 1 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से 1 इंच पर निशान लगाना है।
तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है बस वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। और पट्टी पे भी हमें इसी तरह से 1 इंच पे निशान लगाना है, इस साइड भी, और दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से दोनों ही पीसेस को इस तरह से मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ तक हमने इसमें निशान लगाया है बस वहीं तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो 1 इंच पे हमने जो निशान लगाया है वहीं से सिलाई स्टार्ट की और दूसरे निशान तक ही हमने इसमें सिलाई लगाई है। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। और जो ओपन साइड है उसमें हमें जिप अटैच करनी है। तो आप देख सकते हैं ये ओपन वाली साइड है, इसमें अभी हम जिप अटैच करेंगे। तो ये हमने जिप ली है, इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, फिर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो जिप को हमने अटैच कर लिया है। अभी पीस को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने इस पीस को रेडी कर लिया है। जिप भी हमने इसमें अटैच कर ली है और कॉर्नर्स भी हमारे अच्छे से इसमें बनके रेडी हो गए हैं। तो ये पीस हमारा एकदम रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें दोनों पीसेस को रेडी करना है। तो ये दोनों पीसेस हमने ले लिए हैं। तो जिस तरह से हमने पहले वाले पीस में पट्टियों को अटैच किया था उसी तरह से हमें इस पीस में भी पट्टियों को अटैच करना है। इस तरह से सीधे सीधे रखते हुए सिलाई लगानी है। फिर कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है। इस तरह से दूसरी वाली पट्टी को लेंगे, इस तरह से कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लेंगे। फिर हमें इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी को भी हम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से कॉर्नर्स पे सिलाई लगाएंगे, फिर इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें पट्टियों को ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हैं चारों ही पट्टियों को हमने इसमें ज्वाइन कर लिया है। तो अभी हमें इसमें दूसरे वाले पीस को भी ज्वाइन करना है। इसके लिए पीस को इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे। अभी दोनों पीसेस को इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, इस साइड भी और इस दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से तीसरी वाली साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये 4th वाली साइड है, इसमें अभी हम मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया बस वहीं से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरे निशान तक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। तो अभी ये ओपन साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें जिप को अटैच करना है। तो ऊपर हमें इसमें जिप अटैच करनी है, चाहे तो आप इसको सीधा करके भी जिप अटैच कर सकते हैं। तो ये हमने जिप ली है, इसको हम इस तरह से पीस को सीधा कर लेंगे पहले। तो पीस को हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। अभी ये ओपन साइड आप देख रहे हैं, यहीं पे हमें जिप को अटैच करना है। तो इस तरह से जिप को हम सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसमें इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने जिप को अटैच कर लिया है और ये पीस हमारा रेडी हो गया है। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम कॉर्नर्स को बाहर की साइड निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे 2 पीस हमने रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से हम तीसरे वाले पीस को भी रेडी कर लेंगे। तो अब इस पीस को हम साइड में रख देंगे। तो कुछ इस तरह के पीसेस हमने कट किए हैं। अभी हम मार्किंग करेंगे। तो 1 पीस को अभी हम साइड में रख देंगे। तो लेंथ हमने ली है इसकी 20 इंच और विड्थ हमने रखी है 12 इंच। तो दोनों ही पीसेस को हमने बराबर कट कर लिया है। तो कुछ इस तरह की ये 4 पट्टियाँ हमने कट की हैं। तो इस तरह से हम पट्टियों को रख लेंगे। चारों पट्टियों को इस तरह से रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने पहले वाले पीसेस में लगाई थी। तो इस तरह से पट्टियों को हम चारों तरफ रख लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर्स को भी ज्वाइन करेंगे, इस तरह से पट्टियों को ज्वाइन कर लेंगे और फिर ये ऊपर वाला पीस है इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम इसमें जिप को अटैच कर लेंगे। ये हमारी जिप है। इस तरह से इस पीस को हम रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चारों पट्टियों को हमने ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा के चारों ही पट्टियों को ज्वाइन कर लिया है। अभी जो इसका दूसरा वाला पीस है इसको भी हम इसमें इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हम कॉर्नर्स पे निशान लगा लेते हैं। तो 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे 1 इंच पे। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया वहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरे निशान तक सिलाई लगानी है इस तरह से। तो दूसरे वाले पीस को भी हमने इस तरह से इसमें ज्वाइन कर लिया है। जहाँ पे हमने निशान लगाया बस वहीं से सिलाई को स्टार्ट करते हुए दूसरे निशान तक हमने इसमें सिलाई लगाई। तो अभी हमें इसमें जिप को अटैच करना है। तो जिप को अटैच करने से पहले इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। तो पीस को सीधा कर लिया है। अभी हम इसमें जिप को अटैच करेंगे। तो इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए
इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे, फिर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हम जिप को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जिप को इसमें अटैच कर लिया है। तो जिप भी हमारी अटैच हो चुकी है। इसी तरह से हमने तीनों पीसेस को रेडी कर लिया है। तो ये तीनों पीसेस हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। तो अभी हम तीनों पीसेस को अटैच करेंगे। उसके लिए हम ये पीस लेंगे। तो ये पीस हमने ले लिया है। जिप वाली साइड हम ऊपर वाली साइड रखेंगे। तो इस तरह से इस पीस को हमने रख लिया है। और जो नीचे की साइड जो पट्टी है, तो नीचे की साइड जो पट्टी है इसमें ही हम दूसरे वाले पीस को अटैच करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से इस पीस को इस तरह से रख लेंगे। अब दूसरे वाले पीस को हमें लेना है और दूसरे वाले पीस की जो जिप है उसको हम साइड में रखेंगे इस तरह से। तो दोनों पीसेस को इस तरह से बराबर करके रखना है और जो पट्टियां हैं उनको इस तरह से बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो बस इस तरह से दोनों पीसेस को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हम तीसरे वाले पीस को भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो जो हमारा तीसरा वाला पीस है उसको हम ऊपर की साइड से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा तीसरा वाला पीस है। तो जिप साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे। तो जिप वाली साइड हमें ऊपर की साइड रखनी है। तो इस तरह से ऊपर की जो पट्टी है हमारी उनको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पीसेस की पट्टियों को इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं तीनों ही पीसेस को हमने ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। तो इस तरह से हमें तीनों पीसेस को ज्वाइन करना है। एक पीस को हमें नीचे की साइड से ज्वाइन करना है और एक पीस को हमें ऊपर की साइड से ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हैं जिप साइड हमने ऊपर की साइड रखी है और जो बीच वाला पीस है उसमें हमने जो जिप है वो साइड में रखी है। तो इस तरह से इस पीस को हमने रेडी कर लिया है। तो हमारे पास ये पुराने सोफ़े की गद्दियाँ रखी हुई थी, उनको हम इसमें इस तरह से फिल कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसमें फिल कर लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से गद्दी को सेट करते हुए इसको हम फिल कर लेंगे। तो अच्छे से हमने गद्दी को इसमें फिल कर लिया। इसी तरह से हम दूसरी वाली गद्दी को भी इसमें फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दूसरी वाली गद्दी को भी इसमें फिल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने तीनों ही पीसेस को फिल कर लिया है। तो फाइनली हमारा बेड बनके रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से हमने बेड बना के रेडी कर लिया है। इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद एज आप इसको फ्लोर सोफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कितना प्यारा हमारा ये फ्लोर सोफ़ा भी बनके रेडी हो गया है। तो पुराने कर्टन, पुरानी गद्दी और वेस्ट कॉटन से हमने इसको बना के तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसा ये सोफ़ा कम बेड हमारा बनके रेडी हो गया है। ऐसा आप इसको बेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आप इसको फोल्ड करने के बाद फ्लोर सोफ़े के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह की पुरानी गद्दी या फिर पुरानी कॉटन है तो आप भी इस तरह से सोफ़ा कम बेड घर में ही बना के रेडी कर सकते हैं और मार्केट से ना खरीद कर बिल्कुल 0 बजट में आप इसको घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये फ्री का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।